गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, उसका ध्यान करें, उस पर व्यवहार करें। आमीन। याकूब 4:16। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। जेम्स चैप्टर 4 verse 16। As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. आप देखें, they were bragging about what they will do, where they will go. आप देखें, this resonate verse 13. Verse 13 says, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। Now listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. आप देखिए, मैंने आपसे कहा था, ये जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेसमैन जो प्लान करते हैं, और प्लान ये है कि इसमें जो है परमेश्वर कोई स्थान नहीं है। प्लान बनाना कोई बुरी बात नहीं है, प्लान बनाना अच्छी बात है, लेकिन प्लान में जो है ईश्वर का स्थान होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए। अगर ईश्वर चाहे, अगर प्रभु चाहे, और उसकी इच्छा हुई तो हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे। लेकिन आप देखिए, एक ऐसा व्यापारी है जो बात कर रहा है परमेश्वर के बिना, ईश्वर विहीन, और ऐसी जो डींग मारना है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप देखें, ये बात है परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसके विपरीत होना ये चाहिए था कि वो कहे कि परमेश्वर का चाहे तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो कह रहे हैं हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे, लेकिन इसमें ईश्वर कहाँ है? मुझे यहाँ याद आता है वो भंडारी का, जो अपने प्राण से कहता है, अपने आप बात कर रहा है, हे मेरे प्राण खुश हो जा, मैं जो हूँ बड़ा भंडार बनाऊंगा, मेरी जो उपज है, मेरी जो फसल है, उसको मैं रखूंगा। लेकिन उससे आगाह हुआ, उसे आवाज आई, हे मूर्ख, ओ फुलिश, तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाएगा। तब क्या होगा उस योजना का? बोलो बोलो, क्या होगा उस योजना का? आप देखें, जो ईश्वर विहीन है, उस जगत में क्या फायदा? आप देखें, जब मैं सेवकाई में एक्टिव था, मैं लोगों से बोलता था, खासकर जो माँ बाप जो अपने बच्चों को चर्च लेकर नहीं आते थे, पादरी साहब बच्चा ही तो है, सो रहा है, आ जाएगा। मैं कहता था, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कितना जतन करते हैं, कितना जल्दी उठते हैं, कितना पैसा उस पर खर्च करते हैं। लेकिन आप मुझे माफ़ करना, आप जो है एक ऐसी जाति को पढ़ा रहे हैं जो ईश्वर विहीन है, इसका ईश्वर का ध्यान नहीं होगा। व्हाट ए शेम! कितने दुख की बात है। लोग जो है एक ईश्वर विहीन जाति को खड़ा करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। ये जो लोग हैं, बना रहे हैं योजना, मार रहे हैं डींग, वो डींग भी ऐसी जिसमें परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। आप देखें, यहाँ जो है इनमें परमेश्वर को जो कोई स्थान नहीं है। मेरे साथ आप पढ़ लीजिए पद 13-14। 13 और 14। पद 13-14, 4, 13 और 14। हाँ जी। It says, now
listen, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. आप देखें, यहाँ झलकता है एरोगेंस, यहाँ झलकता है वो बातचीत जो मनुष्य जो है अपने आप में कह रहा है और अपने आप को परमेश्वर को पसंद नहीं है। और इसमें कहें कि ईश्वर चाहे तो, उसकी इच्छा हुई तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ जो गुड न्यूज़ है ये कि जो यीशु मसीह जब उसमें है तो वही जो योजना है वो सफल होती है। प्रभु यीशु मसीह में भली भली बातों की प्रतिज्ञा करता है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा करता है। यहाँ में जो करने के लिए वो है 3 चीज़ें। आप देखें यहाँ जो है वो है गॉड्स प्लान। नंबर 1 को परमेश्वर जो चाहता है वो चाहता है हम जो हैं ओबे करें, उसकी जो योजना है उसके प्रति जो है आज्ञाकारी बने। मैंने आपसे कहा, मैंने एक कार्ड देखा था, हे प्रभु मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। आप हर रोज प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। पहली बात जो है ओबीडियंस। दूसरी बात जो परमेश्वर चाहता है वो चाहता है ऑनर हिम, हमारे जो प्लान है उसके अधीन हो। प्लान बनाइए, प्रभु से कहिए प्रभु जी मेरी योजना को मैं आपके हाथ में देता हूँ। और तीसरी बात है वो चाहता है कि मैं और आप जो हैं उसकी महिमा करें। हर एक बात में जो है उस पर डिपेंडेंस रखें, उसका ऑबिडियंस करें, उसको एक्नॉलेज करें और उसको डिपेंडेंस करें। तो हम क्या करें? प्रभु की आज्ञा माने, फालतू की जो है डींगे मत मारे। जहाँ जो डींग मारना है वो है गुनाह। परमेश्वर जो है उसे गुनाह पसंद नहीं है। आइए फिर से एक बार हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें हम जो है परमेश्वर के हाथ में सौंपें, उनका जो है पालन करें। तो उसे कहें कि आपकी इच्छा, आपकी योजना को मेरे जीवन में सफल करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, प्रभु जी हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें हम आपके अधीन देते हैं। आपकी आज्ञा पालन करना चाहते हैं। हम पर जो आप प्रभु जी दया करें, हमें प्रभु आप चंगाई देवें, हमारे सारे जीवन को अपनी महिमा का कारण बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ हो।